डरावनी डायरी। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। रहस्यमयी कुआं। नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे कुएं की है जिसके रहस्य ने एक पूरे गांव को दशकों से डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, रहस्यमयी कुआं। यह घटना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव निर्वाणपुर की है। गांव के पास एक पुरानी खंडहर हो चुकी जमींदार हवेली है। इस हवेली के पीछे है एक गहरा कुआं जिसे लेकर गांव में कई अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित हैं। गांव वाले कहते हैं कि यह कुआं अशुभ है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात में कुएं के पास औरतों के रोने और सिसकने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहानी की शुरुआत शाम का वक्त था। गांव की ओर एक पुरानी मोटरसाइकिल तेजी से बढ़ रही थी। बाइक चला रहा था अर्केंदु चट्टोपाध्याय, जो कोलकाता का एक युवा पत्रकार है। अर्केंदु यहां एक रिपोर्ट लिखने आया था। उसका विषय था एक वीरान गांव और जमींदार हवेली के रहस्य। गांव पहुंचते ही उसने हवेली के बारे में सुना। वहां के लोग हवेली के पीछे के कुएं से दूर रहने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि उस कुएं के पास जाने का मतलब है मुसीबत को बुलावा देना। अर्केंदु के भीतर की जिज्ञासा जाग उठी। वह बिना किसी डर के उस पुरानी हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हवेली का माहौल एक ठंडक भरा सन्नाटा बयां कर रहा था। लेकिन सबसे डरावना था हवेली के पीछे का वह कुआं। अर्केंदु को लगा जैसे यह कुआं अनंत गहराई तक फैला है। गांव के एक बूढ़े पुरोहित ने अर्केंदु को बताया कि इस कुएं में जमींदार की बेटी प्रियम को जिंदा दफन कर दिया गया था। वजह थी उसका प्यार। प्रियम ने गांव के एक साधारण लड़के से प्यार किया था जिसे जमींदार ने मंजूर नहीं किया। गुस्से में आकर उसने अपनी बेटी को इस कुएं में दफना दिया। तब से प्रियम की आत्मा इस कुएं में भटक रही है। अर्केंदु ने तय किया कि वह रात में हवेली में रुककर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। आधी रात को उसने सचमुच कुएं की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। उसने टॉर्च उठाई और कुएं की ओर बढ़ा। तभी उसके पैरों के पास एक पुराना धूल से भरा सोने का लॉकेट गिरा। लॉकेट को खोलते ही उसे प्रियम की तस्वीर दिखाई दी। अचानक कुएं के भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका उठा। हवा के साथ एक परछाई उभरी। वह प्रियम की आत्मा थी। आत्मा ने अर्केंदु से कहा, मुझे न्याय दिलाओ, मुझे मुक्त करो। अर्केंदु ने लॉकेट को कुएं में फेंक दिया। उसी पल एक जोरदार चीख से पूरा गांव हिल गया। सुबह होते ही देखा गया कि कुआं पूरी तरह सूख चुका था। गांव वालों का मानना था कि प्रियम की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। अर्केंदु ने इस पूरे अनुभव को कोलकाता लौटकर एक लेख में दर्ज किया। वह लेख इतना चर्चित हुआ कि बाद में एक किताब का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की डरावनी कहानी, रहस्यमयी कुआं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो डरावनी डायरी को सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और डरावनी डायरी से जुड़े रहें। धन्यवाद।